हेलो एंड वेलकम टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। आज मैं आपको बताऊंगा कि 5 मिनट के अंदर में हम कैसे किसी भी कंपनी का एक्सरे करेंगे, उसका हेल्थ चेक करेंगे। कंपनी का हेल्थ चेक करने का मतलब ये होता है कि हम उस कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या फंडामेंटली वीक है, हम ये कैसे जानेंगे। ये बिल्कुल 5 मिनट का समय लगेगा और ये बहुत ही आसान है, ये कोई भी कर सकता है। इसमें बहुत तेज तर्रार होना, बहुत नॉलेजेबल होना या हाईली एजुकेटेड होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक आम इंसान, कॉमन पीपल, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी कर सकता है। आप कोई भी काम करते हो, आप कोई किराना दुकान चलाते हो, कोई छोटा मोटा व्यापार करते हो, कोई जॉब करते हो, बड़ा से बड़ा जॉब करते हो, हर किसी के लिए संभव है। 5 मिनट में आप फंडामेंटल एनालिसिस करके ये जान लेंगे कि कौन सी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और कौन सी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। इसके हिसाब से आप निर्णय ले पाइएगा कि किस में आपको इन्वेस्ट करना है। वीडियो को फंडामेंटल एनालिसिस करने के पहले या किसी भी शेयर के बारे में बताने के पहले हमेशा से मैं जो बोलता आया हूँ, एक बार मैं उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पज से है। इसको आप मेरा रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं मानिएगा। आप अपना रिसर्च कीजिए और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे सलाह ले लीजिए। उसके अलावा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग फंडामेंटल जो एनालिसिस करेंगे उसके पहले एक चीज, हम अपना पोर्टफोलियो आज बनाते हैं। पोर्टफोलियो बनाना कैसे है, मैंने पहले एक के वीडियो में आपको बताया था कि हम अपना जो पोर्टफोलियो है स्टॉक मार्केट में जो पैसा डालने वाले हैं या हम डालेंगे, उसके लिए एक कैलकुलेशन मैंने बताया था आपको। 100 में आप अपना एज घटा दीजिए। मान लीजिए कि आपका एज 40 साल हो रहा है, तो 100 में 40 घटा दीजिए, कितना हो गया? 60। यानी कि आपको टोटल आपके पास जो भी कैपिटल है, चाहे वो कैश में हो, एफडी में हो, म्यूचुअल फंड में हो, आपके पास एग्रीकल्चर लैंड हो, या आपके पास घर को छोड़ करके सोना चांदी जिस भी, उस टोटल पैसा को आप जोड़ लीजिए। टोटल एसेट्स आपका, उसका 60%। 60% इसलिए आप एज, अपना जो भी एज है उसको माइनस कीजिएगा, जो निकल कर आएगा टोटल एसेट्स का उतना उसका 60%। तो हम लोग मानते हैं कि एग्जांपल लिया मैंने कि 40 एज हो रहा है, तो 100 में 40 घटाइए, 60% आया। 60% आपको टोटल कैपिटल का 60%। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपके पास टोटल कैपिटल 10 लाख रुपया है, उसका 60% हो गया 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपया आपको डालना है स्टॉक मार्केट में। 4 लाख रुपया जो बच गया उसको आपको डालना है कोई रिस्क फ्री प्लान में, बॉन्ड में, एसजीवी में, अलग अलग चीजों में। उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी हम लोग चर्चा करते हैं स्टॉक मार्केट में जिस पैसे को डालना है। 6 लाख पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए। ये 6 लाख रुपया जब आपके पास आ गया तो इस 6 लाख को आपको दो अलग अलग पोर्टफोलियो बनाना है। दो डीमेट अकाउंट आप खुलवा लीजिएगा, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। जो लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो होगा ना उसको बोलेंगे कोर पोर्टफोलियो, जो शॉर्ट टर्म वाला पोर्टफोलियो होगा उसको बोलेंगे सैटेलाइट पोर्टफोलियो। दोनों अलग अलग डीमेट में डालिएगा। कोर में 70% आपने जितना रखा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा, 6 लाख आपने रखा था, 6 लाख का 70% यानी कि 4,20,000 रुपया आपको कोर में डालना है। 4,20,000 से कोर पोर्टफोलियो बनाना है। 30% सैटेलाइट में डालना है। आपके पास टोटल 6 लाख रुपया है स्टॉक मार्केट के लिए, तो 6 लाख का 30% निकालिए, 1,80,000। 1,80,000 आपको सैटेलाइट में डालना है। ये दोनों पोर्टफोलियो आपका बन गया, दो अलग अलग डीमेट आप खोलिए। अब आप समझते हैं कि कोर पोर्टफोलियो और सैटेलाइट पोर्टफोलियो, इस दोनों में क्या फर्क है और दोनों दोनों क्या चीज है और कैसे हम इसको स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें। कोर जो डीमेट आपने खोला कोर के लिए, उसमें आप 10 से 15 स्टॉक्स रखिए। ठीक है, 10 से 15 कंपनी का आप स्टॉक्स रखिए। और वो जो कंपनी होनी चाहिए वो लॉन्ग टर्म के लिए, चूंकि आप ले रहे हैं तो उस फंडामेंटली तो दोनों में स्ट्रांग कंपनी होनी चाहिए। लेकिन ये वाली जो है ज्यादा स्टेबल कंपनी हो सकता है ज्यादा स्टेबल कंपनी हो, चूंकि इसमें रिस्क कम वाले आप कंपनी में पैसा डालिएगा तो इसमें ग्रो भी कम धीरे करेगा। लेकिन धीरे करने का मतलब ये नहीं है मेरे से कि कोई भी कंपनी आपको 10% से नीचे दे, कम से कम 15% से ज्यादा तो देना ही चाहिए।
तो इस तरह का आपको 10 से 15 कंपनी का सिलेक्शन करना है, वो मैं बताऊंगा कैसे सिलेक्शन करना है अभी आगे के इसी वीडियो में मैं बताऊंगा अभी। उसके अलावा आपको ये चूंकि लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है, 10 से 15 साल का आपका होना चाहिए टाइम फ्रेम, उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉक सिलेक्शन कीजिएगा। आप इसमें जो चार्ट को आपको देखना है ना, मंथली चार्ट देखना है बस। अभी देखिए बहुत चीज यदि समझ में नहीं आ रहा है, इतना चीज आप नोट कर लीजिए। कोर के लिए चार्ट मंथली देखना है आपको, 10 से 15 स्टॉक्स होना चाहिए और ये कंपाउंडर होना चाहिए। और सैटेलाइट में आपको 30% डालना है, 30% डालना है सैटेलाइट। सैटेलाइट में शॉर्ट टर्म का नजरिया होना चाहिए। शॉर्ट टर्म का नजरिया से मेरा मतलब है कि 1 साल 2 साल 3 साल, कभी भी मेरा महीना 2 महीना 3 महीना, महीना 2 महीना 3 महीना की सोच से आप यदि स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हैं तो मत डालिए। स्टॉक मार्केट काम ही नहीं हो ऐसा। साल 2 साल 3 साल का नजरिया है तो सैटेलाइट में आप डालिए, और कोर के लिए 5 साल 10 साल 15 साल के लिए डालिए। और 30% आपको सैटेलाइट में डालना है, उसमें आपको फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग होना चाहिए। उसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस पे ज्यादा जोर देना है, चार्ट पर ज्यादा जोर देना है। इसमें हम लोग वीकली चार्ट देखते हैं, डेली किसी में नहीं देखेंगे। डेली चार्ट को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। डेली चार्ट के को देखने से या उससे छोटा वाला कोई आवरली देखते हैं या कोई सेकेंड वाला देखते हैं, उससे आपको काफी परेशानी होगी। बहुत ज्यादा आपको बार बार एग्जिट देगा, तो उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। तो ये हो गया। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने इस पर वेबसाइट पर, तब आपको पिक्चर ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगा। वेबसाइट में हम आकर के देखेंगे कि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग चुनने के लिए हमें कौन कौन सी चीज को देखना जरूरी है। ये मैंने screener.in का वेबसाइट खोला हुआ है, आप इस वेबसाइट का नाम नोट कर लीजिए। आप फंडामेंटली कंपनी को चेक करने के लिए screener.in के वेबसाइट पर जाएंगे, तो यहाँ पर हम जो भी चीज देखना चाहते हैं कंपनी के फंडामेंटली एनालिसिस करने के लिए, हम इसके इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग से देख सकते हैं। स्क्रीनर.इन पर जब आप आएंगे ना तो आपको लॉगिन करने बोलेगा, आप अपने ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए सर्च फॉर ए कंपनी, इस बॉक्स में आप नाम लिखिएगा जिस भी कंपनी का, उसका सारा चीज खुलकर आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मैं बहुत अच्छी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, हाँ, मैं उसका चार्ट ओपन करता हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखिए ये मैंने खोला है इसको। इसमें आप देखिए कि सारा चीज इसमें बता रहा है, कितना मार्केट कैप है कंपनी का, इसका अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है, हाई लो, ये सारा चीज बता रहा है। तो ये सारा चीज शायद आप खोलेंगे तो नहीं बताएगा, ये सारा टोटल चीज आप में ना दिखाए। क्योंकि मेरे में इसलिए दिखा रहा है ना कि ये सारा चीज मैं देखता हूं, इसको मैंने ऐड किया है। यहां पर से ऐड करते हैं, ऐड रेशियो टू टेबल। यहां पर आप जिस भी चीज को डालेंगे ना, ऊपर में जो लिखा हुआ है वो तो ऐड हो चुका। कोई नया चीज आपको देखना है तो आप इसमें जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर शो करेगा, दिखेगा आपको इस जगह पे। तो मुझे लगता है कि जो जरूरी चीजें हैं ना वो सब मैंने ऐड किया हुआ है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिए, और ये सब चीज आप भी ऐड कर दीजिएगा। और इतना चीज यदि आप देख लेते हैं ना तो ये काफी है। इससे ज्यादा देखने का जरूरत नहीं, देखते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन नहीं देखते हैं तो भी कुछ भी नुकसान भी नहीं है। और एक कहावत है ना, एनालिसिस पैरालिसिस, ज्यादा आप एनालिसिस कीजिएगा ना तो उससे आप ज्यादा नहीं कमा सकते हैं। यानी दिन भर यदि आप स्क्रीन के सामने देखते रहे स्क्रीन को, अपने डीमैट में लॉगिन रहे, दिन भर आप रिफ्रेश करते रहें और कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो कुछ ना कुछ आप गलती करेंगे। तो जितना दूर रहें उतना अच्छा है, कम से कम इन्वॉल्व हो आप। या तो एक दिन संडे मिलता है, संडे को आप आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा दीजिए, एनालिसिस कर लीजिए। और उस समय आप चाहे तो प्री ऑर्डर लगा सकते हैं, या वर्किंग आवर है मंडे टू फ्राइडे जो वर्किंग आवर है 9:15 to 3:30 इसका टाइम होता है, इस बीच में आकर के भी आप खरीद सकते हैं। और सैटरडे संडे को आप पहले से भी ऑर्डर लगा सकते हैं। तो 2 घंटा यदि आप सप्ताह में देते हैं तो ये काफ़ी है। उससे ज़्यादा देते हैं तो उससे आपको फायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है। जितना लंबा आप होल्ड करेंगे ना उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा, और फ्रिक्वेंटली आप बाय सेल करते रहेंगे तो आपको उतना फायदा नहीं होगा। आते हैं देखते हैं कि हम फंडामेंटली कंपनी को चेक करने के लिए 5 मिनट में कैसे हम चेक करते हैं। आप देख लीजिए कि अभी से 5 मिनट में ये हो पाता है या नहीं हो पाता है।
सबसे पहले इसका आरओसी देखना है, और ये सारा टर्म क्या चीज होता है वो मैं बाद के वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको देखना है कि ये कितना कितना होना चाहिए। तो अभी बस स्टार्ट करते हैं अभी से। आरओसी होना चाहिए मोर देन 15%। आरओसी मोर देन 15% है तो कंपनी स्ट्रांग है। आरओई भी मोर देन 15% होना चाहिए। उसके अलावा आप सेल्स ग्रोथ ये भी मोर देन 15% होना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ ये भी मोर देन 15% होना चाहिए। सेल्स ग्रोथ 3 साल 3 years मोर देन 10% होना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है बिलो 0.5 होना चाहिए। प्लेज परसेंटेज 0 हो, बिलो 25% होना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 50% होना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मोर देन 3 होना चाहिए। करेंट रेशियो मोर देन 1 होना चाहिए। उसके अलावा सेल्स गो 7 years मोर देन 10% होना चाहिए। आरओसी 3 years मोर देन 10% होना चाहिए। आरओसी 7 year मोर देन 10% होना चाहिए। आरओई 5 year मोर देन 10% होना चाहिए। ओपीएम 15% होना चाहिए। ओपीएम 5 years मोर देन 10% होना चाहिए। ओपीएम 10 years मोर देन 10% होना चाहिए। इतना काफी है। मुझे लगा कि 5 मिनट नहीं लगा, 1 मिनट हो गया। 1 मिनट से के आसपास ही लगा, उसमें आप चेक कर लिए। इतना ही लगेगा आपको। ये सारा चीज क्या होता है ना, मैं एक एक चीज को उठाऊंगा और एक एक वीडियो में आपका सारे चीज को क्लियर कर दूंगा कि सेल्स ग्रोथ क्या होता है, डेट टू इक्विटी रेशियो दरअसल होता क्या है, सेल्स ग्रोथ 3 years क्या होता है, प्रमोटर्स होल्डिंग क्या होता है, प्लेज परसेंटेज क्या होता है, ये सब चीज आप समझ जाइएगा। लेकिन कितना होना चाहिए ये मैंने अभी आपको बता दिया। और यदि आप इसको फिर से दोबारा आप रिपीट करके सुन लीजिएगा एक एक्सेल शीट में, या पेन पेपर लेकर के अपना नोटबुक तैयार कर लीजिए कि इतना होना चाहिए। कोई भी कंपनी खोजिए, उतना दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप दूसरी कंपनी को देखिए। इसमें नहीं दिख रहा, आप देखिए ना सेल्स ग्रोथ काफी कम है। और आरओसी तो ठीक है, आरओई भी ठीक है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है। इंटरेस्ट प्लेज परसेंटेज ठीक है। तो मैं चलता हूँ दूसरे किसी कंपनी को। नेस्ले इंडिया, इसका करते हैं। नेस्ले इंडिया देखिए काफी अच्छी कंपनी है, मार्केट के बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म है। ये लार्ज कैप है। लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। आरओसी 169% है। आरओई भी 135%, बहुत अच्छा है। उसके अलावा इंडस्ट्री पी तो खैर बाद में बताऊंगा मैं, उसको आपको देखना नहीं है। सेल्स ग्रोथ कम है इस साल, मोर देन 15% होना चाहिए, कम है। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है। सेल्स ग्रोथ 3 years ये भी बहुत अच्छा है, 22%, बहुत अच्छा। डेट टू इक्विटी रेशियो भी आप 0.5 से कम रहना चाहिए, और 0.1 ही है तो कम ही है। प्लेज परसेंटेज 25% के नीचे होना चाहिए, ये 0 है, कोई प्लेज नहीं है इसका। प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 50% होना चाहिए, 62% है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मोर देन 3 होना चाहिए, 39 है, बहुत है। करेंट रेशियो मोर देन 1 होना चाहिए, करीब करीब 1 है। शेयर्स ग्रोथ 7 years मोर देन 10% होना चाहिए, इसका 15% है। आरओसी 3 years मोर देन 10% होना चाहिए, ये 152% है। आरओसी 117% है। आरओई भी बहुत अच्छा है। ओपीएम मोर देन 15% होना चाहिए, 24% है। ओपीएम 5 years मोर देन 10% होना चाहिए, 23% है। ये 22% है। कंपनी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस एक प्रॉब्लम है। सेल्स ग्रोथ इस साल का 7% से ग्रो किया है ना, सेल्स ग्रोथ 15% नहीं ग्रो कर पाए, लेकिन पिछले 3 years का आप देखिए कि 22% है। तो ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, हम इसको खराब नहीं बोलेंगे। ये हो गया फंडामेंटली, आपने चेक कर लिया कंपनी स्ट्रांग है कि नहीं। एक और चीज, बस लास्ट चीज है जो कि आपको चार्ट में देखना है जाकर के। सबसे पहले ये देख ले फंडामेंटली स्ट्रांग है। अब आइएगा आप चार्ट पे और नेस्ले इंडिया का चार्ट खोलिएगा। नेस्ले इंडिया, देखिए नेस्ले इंडिया का चार्ट मैंने खोला है, और इस चार्ट को, इसमें ये मंथली शो कर रहा है ना, मंथली देखना है आपको। कोर पोर्टफोलियो बना रहे हैं मंथली, और ये चार्ट जब ऑल आप करेंगे तो ऑल देखिए करीब 2010 से दिखा रहा है ये। और ये 45 डिग्री का एक तरह से बना हुआ है एंगल। यदि इस तरह का बना हुआ हो ना, यानी कि ये आप कोर कंपाउंडिंग के लिए, कोर पोर्टफोलियो के लिए ये परफेक्ट है। यानी कि देखिए ना, इस रॉकेट बना हुआ इस रफ्तार से बढ़ रहा है।
तो अब इसको यदि आप होल्ड करेंगे ना तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी बीच बीच में जो फॉल आया है ना, ये किसी वजह से मार्केट में कुछ हुआ होगा, या नहीं तो उस साल कुछ प्रॉब्लम आया होगा कंपनी में, लेकिन अल्टीमेटली आप देखिए कि ये ग्रो कर रहा है। तो ऐसे कंपनी को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो इस हिसाब से आप कोर पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर सकते हैं। और रहा आपकी सैटेलाइट के लिए क्या करना है, तो सैटेलाइट के लिए तो मैंने बताया, इस सैटेलाइट में आपका 10 कंपनी का स्टॉक होना चाहिए। 10 से ज्यादा नहीं रखे तो अच्छा है। टोटल आपको कोर और सैटेलाइट मिलाकर के 20 से 25 काफी है, इससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए। सैटेलाइट में भी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग हो, जहां पर आपको कुछ मोमेंटम दिखे, प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन दिखे, कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आए ना, कुछ ब्रेकआउट आए, तो आप उसको आप ले सकते हैं। तो अगले वीडियो में या आगे के वीडियो में सैटेलाइट में आपको कैसे पोजीशन बनाना या खरीदना है, उस पर आगे चर्चा मैं करूंगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सबको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।